हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के बारे में। चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानना है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन क निर्वाचन आयुक्त, ख मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ग राष्ट्रपति, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। ऑप्शन क आर्थिक खुशहाली, ख आर्थिक बदहाली, ग आर्थिक मंदी, घ आर्थिक गिरावट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क आर्थिक खुशहाली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित से किसमें यह घोषणा की गई है? ऑप्शन क प्रस्तावना में, ख पाठ में, ग कानूनी पुस्तक में, घ नागरिक शास्त्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क प्रस्तावना में। यह प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं जल्दी से, ख देर से, ग अतिशीघ्र, घ सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख देर से। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो देर से लिए जाते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। ऑप्शन क आस्था, ख अनास्था, ग अविश्वास, घ सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे ऑप्शन क स्वीकार लेगी, ख गद्दी पर पुनः बैठा देगी, ग नकार देगी, घ उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग यानी कि लोकतंत्र में सरकार जनता से इसलिए डरती है क्योंकि जनता जो है उसे गद्दी से हटा सकती है, नकार सकती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन क विधायिका की स्वीकृति से, ऑप्शन ख पंचायत समिति की स्वीकृति से, ऑप्शन ग पंचायत की स्वीकृति से, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं पता है तो इसका आंसर जानिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क विधायिका की स्वीकृति से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है, अर्थात कि हमें लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। ऑप्शन क गर्व, ख पंगु होने का अनुभव, ग हीन भावना का एहसास, घ निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए सही आंसर इसका कि क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क यानी गर्व होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ऑप्शन क समान अवसर, ख क्षणिक अवसर, ग ऑप्शन क समान अवसर, ऑप्शन ख क्षणिक अवसर, ऑप्शन ग समान अवसर, ऑप्शन घ उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग समान अवसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन क सामूहिक सहमति, ऑप्शन ख व्यक्तिगत आदेश, ऑप्शन ग एक समूह का निर्णय, ऑप्शन घ एक व्यक्ति का निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सामूहिक सहमति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोकतंत्र से लोगों को रहती है ऑप्शन क ज्यादा उपेक्षाएं, ऑप्शन ख समसामयिक अपेक्षाएं, ऑप्शन ग ज्यादा अपेक्षाएं, ऑप्शन घ कम अपेक्षाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग ज्यादा अपेक्षाएं रहती है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर लिखा है कि हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन क निम्न स्तर की ओर, ख ह्रास की ओर, ग अवनति की ओर, घ विकास एवं उन्नति की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ विकास एवं उन्नति की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। ऑप्शन क अनुत्तरदायी, ख गैर जवाबदेह, ग उत्तरदायी, घ सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन क जनता दल यूनाइटेड, ख डीएमके, ग लोक जनशक्ति पार्टी, घ भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ भारतीय जनता पार्टी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने असफलतापूर्वक, ऑप्शन क राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ख लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ग लोगों के बीच असमानताओं को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिखा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन क विषमता, ख विकास, ग अशिक्षा, घ गरीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख विकास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन क स्वतंत्र न्यायपालिका, ख निष्पक्ष चुनाव, ग कानून के समक्ष समानता, घ बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ बहुसंख्यकों का शासन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लिखा है लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि बता देना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन क व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ऑप्शन ख सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है। ऑप्शन ग गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ऑप्शन घ नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो कथन है सही नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। ये बाकी 3 को जो कथन दिया है ये सब लोकतंत्र के संबंध में सही कथन है और क नंबर जो है यही गलत कथन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर लिखा है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन क प्रत्यक्ष, ऑप्शन ख अप्रत्यक्ष, ऑप्शन ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों व्यवस्था है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ख यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन ग लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन घ महिलाओं को मतदान के आधार पर अधिकार का अनुभव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ऑप्शन ख
सामाजिक असमानता का अंत, ऑप्शन ग लोगों के बीच टकराव का अभाव, ऑप्शन घ आर्थिक समानता का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावनाएं रहती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर लिखा है कि हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूं, यह किसका कथन है? ऑप्शन क एडवर्ड कारपेंटर, ऑप्शन ख अब्राहम लिंकन, ऑप्शन ग बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क एडवर्ड कारपेंटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन लिखे, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऑप्शन क बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन ख राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन घ जनमत पर आधारित, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ जनमत पर आधारित। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर लिखा है कि लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का, ऑप्शन क सम्मान, ख अपमान, ग निरादर, घ उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर लिखा है कि लोकतंत्र का विरोधी कौन है? ऑप्शन क तानाशाही व्यवस्था, ख राजतंत्र व्यवस्था, ग अधिनायकवादी व्यवस्था, घ ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ ये सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर लिखा है कि इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन क कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन ख स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ग उत्तरदायी शासन व्यवस्था, घ बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ बहुसंख्यकों का शासन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर लिखा है कि विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? ऑप्शन क 100 देशों में, ऑप्शन ख 150 देशों में, ऑप्शन ग 1000 देशों में, ऑप्शन घ 50 देशों में। तो इसका सही आंसर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क 100 देशों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। ऑप्शन क निम्न, ऑप्शन ख मध्यम, ऑप्शन ग औसत, ऑप्शन घ उत्तम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उत्तम, यानी लोकतंत्र व्यवस्था को उत्तम माना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन क लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है, ऑप्शन ख गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ऑप्शन ग लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, ऑप्शन घ लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन है? ऑप्शन क लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है, ऑप्शन ख अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक और सामाजिक असमानता दूर करने की दृष्टि से लोकतंत्र से अधिक लोकप्रिय है, ऑप्शन ग लोकतंत्र में आर्थिक विकास होने पर आर्थिक असमानता दूर हो जाती है, ऑप्शन घ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता होती ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।